है फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 21। सब्जेक्ट एसएसटी है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ये हेडिंग हिंदी में है, इकोनॉमिक्स क्लास 10th। ठीक है, हेडिंग ऊपर से ही आई है हिंदी में, बट इंग्लिश मीडियम में एसएसटी आपको आज कराई जा रही है। अच्छा है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि टॉपिक है कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के और दूसरे तरीके हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। वो सारी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं पैसे से, मनी से रिलेटेड होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज विच इंक्लूड मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई सी भी, दूसरों के लिए सिंगिंग करना, उससे पैसे कमा रहे हैं, कोई चीज बेची जा रही है, जॉब करना है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, फार्मिंग वगैरह। ठीक, अब इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने साथी दोस्तियों को भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कह रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के यानी कैटेगरी में डिवाइड करने के और भी तरीके हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर की, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर की या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अब ये सब होती क्या है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसपे जो भी चीजें होती है उस पे पब्लिक का यानी सबका राइट होता है, सब कोई उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बताइए, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या रोड है, ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक सेक्टर में है ना। ठीक है, रेलवेज हैं। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनकी ऑनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, ठीक वैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, या पब्लिक के जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के कहलाते हैं। अनऑर्गेनाइज वो होते हैं जो अपने लेवल पे काम करते हैं, सेक्टर्स, जैसे कि हॉकर्स, सेलर्स। ठीक है, इसमें बैंकिंग आ जाएगा, इसमें हॉकर्स आ जाएंगे। ये तो इस सेक्टर के नाम हो गए, डेफिनेशन हो गई कि सेक्टर होता है क्या है। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में और चीज बताइए कि इसमें होता क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन एसेट्स, जो एसेट्स होते हैं यानी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी लैंड है या कोई भी ऐसी चीज है, बिल्डिंग है, उस पे किसका राइट होता है? गवर्नमेंट का। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसपे एसेट्स पे गवर्नमेंट का राइट होता है। पर्पस, इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता इस सेक्टर का कि सिर्फ प्रॉफिट कमाए। इसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करना। ठीक है, इस सेक्टर में उस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा क्या काम किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोअर से लोअर क्लास को भी, उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिले। तो ये सब पब्लिक सेक्टर में आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसी हो कि हर कोई यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी का फायदा उठा सके, जा सके। नाउ पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी आती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जितनी भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें पेड लीव होती है, यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव लेते हैं तो उसके बदले उनकी सैलरी नहीं कटती है। एक्स्ट्रा लीव लेते अलग बात है, यानी उनको ऐसी लीव्स मिलती हैं जो लेने पर भी उनको पेमेंट होती है, या अदर फैसिलिटीज। ठीक है, अब ये नहीं कि वो साल भर लीव लेके बैठ जाए उनको पेमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिफाइंड लीव होती हैं, मतलब 10 दिन, 8 दिन ईयर में, या इसके अलावा और डेज, इस तरह की लीव्स होती हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में मिलती हैं। एग्जाम्पल है इसका रेलवे। आप गवर्नमेंट टीचर्स लिख सकते हैं, गवर्नमेंट जो टीचिंग की जॉब है वो सारा पब्लिक सेक्टर में आता है। गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, है ना, एसबीआई वगैरह। नो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिनमें एसेट्स या प्रॉपर्टीज पर किसका राइट होता है? प्राइवेट लोगों का। ऑनरशिप इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट लोग, इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदा की ऑनरशिप होगी या कंपनीज होगी, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे।
तो जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, उन सब पे किसका राइट होता है? प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट इंडिविजुअल का या प्राइवेट कंपनीज का। गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न, इनका मेन मोटिव होता है अर्न करना प्रॉफिट, ओनली टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि क्या होता है? सोशल वेलफेयर, SW मतलब सोशल वेलफेयर, ठीक है, सामाजिक कल्याण, लोगों की वेलफेयर। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी थी। ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज होते हैं या कंपनी का मालिक जॉब देता है या कंपनी में देते हैं, कंपनी यानी अगर ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनी है। जनरली पेड लीव्स एंड अदर फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइड, जनरली इन सेक्टर में पेड लीव नहीं होती है, मीन्स कि अगर एम्प्लॉय छुट्टी करेगा, लीव लेगा तो उसकी सैलरी कट सकती है, ठीक है। और कई सारी जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है वो इनको नहीं मिलती है, जैसे कि टिस्को, RIL, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैं। आप रिलायंस इस पे लिख सकते हैं, टाटा स्टील इसके अंदर लिख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी आते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी मोबाइल कंपनियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर में आती है। नाउ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेजेस होते हैं, वेजेस मतलब कि सैलरी जो डेली बेस होता है वो फेयर होता है, ठीक होता है। वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? सैलरी एक फिक्स होती है रकम जो मंथली बेस पे मिलती है, वेजेस डेली बेस पे मिलते हैं। तो फेयर वेज मिलता है, फेयर मतलब कि जो व्यक्ति है उसको नुकसान नहीं होता, ये नहीं कि बहुत कम कीमत पर उसको काम करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जो मिनिमम वेज फिक्स करती है उतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे 8 आवर का या 9 आवर का जो भी फिक्स टाइम है वो फिक्स होता है। सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिला है यानी काम मिला है तो वो सिक्योर है, वो जॉब सिक्योर्ड है। बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को, स्कीम्स के जो भी बेनिफिट्स हैं, और बेटर वर्किंग कंडीशन होती हैं, यानी और सुविधाएं मिलती है जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग। आपने बैंकिंग में देखा है ना कि वर्किंग कंडीशन ज्यादातर ठीक होती है, इसलिए वो ठीक से काम कर पाते हैं। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो वेजेस होते हैं क्योंकि रूल्स रेगुलेशन कुछ होते नहीं हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी अथॉरिटी होती है या जो भी मालिक होता है वो जैसे पैसे देता है, एम्प्लॉयज को पसंद है तो वो उस पर काम करेगा, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सेकंड, वर्किंग आवर्स का फिक्स नहीं है, आप जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, इस तरह का हिसाब होता है। इनसिक्योर होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है और कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता एम्प्लॉयज की तरफ से। अगर एम्प्लॉयज की इच्छा है तो वो दे सकता है, लेकिन जनरली नहीं मिलता है। वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं होते हैं, ज्यादातर कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि हॉकर्स आप देखिए जो बेचते हैं गली गली में, या ठेली वाले हैं, या रोड पे जो बेचते हैं, या जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और उन सब की कंडीशंस आप सभी लोग देखते होंगे डेली टू डे लाइफ में कि उनकी अच्छी कंडीशन नहीं है। अगर वो रोज बेचेंगे तो उस हिसाब से उनको वेजेस यानी कि पैसा मिलता है। वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, ज्यादा बेचेंगे सामान तो ज्यादा पैसे आएंगे, कम बेचेंगे तो कम आएंगे। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है ना, देखा है ना आपने? ओके, तो इस तरह से हमने चारों सेक्टर पढ़ लिए हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमें कंपेयर करना है और डिफरेंस, तो देखिए सिंपल सिंपल सामने नजर आ रहा है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का ये इतने सारे पॉइंट्स हैं और इन्हें मैंने समझा भी दिया है, आप इनमें से लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये भी आंसर हमारे सामने है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट इतने सिंपल बना रखे हैं कि हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमें लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसकी प्रॉब्लम्स बताने जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, फिर भी हम आपके सामने आंसर ला रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। वेजेस आर लो, इस सेक्टर में वेजेस यानी जो डेली बेस का पैसा है वो बहुत कम होता है। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, जॉब इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी मतलब जॉब सिक्योर नहीं है,
और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं होती इन लोगों की, जो कि यहाँ भी लिखा है, बट हमने फिर भी आपके लिए लिखा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एग्जाम्पल बताने हैं आपको पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। आपको ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर वो है जो सबके लिए है और प्राइवेट सेक्टर वो नहीं है जो सबके लिए, ये इंडिविजुअल के लिए है। तो बताइए पब्लिक सेक्टर सबके लिए कौन से हैं? जैसे कि रेलवे सबके लिए है ना, ये वर्ड याद रखिए। रोड्स सबके लिए है, मिलिट्री सबके लिए है, इसीलिए पब्लिक है। मिलिट्री अगर प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट हाथों में होगी तो सुरक्षा कैसे होगी देश की, इसीलिए पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में है। रोड्स गवर्नमेंट के अंडर में है, रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में है, वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के अंडर है, एजुकेशन पॉलिसी अगर गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो लो लेवल लोगों को कैसे एजुकेशन मिलेगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर जैसे टिस्को, ठीक है, टाटा स्टील एंड कंपनी वाला, जो टाटा इंडस्ट्रीज लिख सकते हो, या आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, या और कौन से होते हैं, जितने भी आपके फोन्स की इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ आ सकती हैं। टीवीज की, मतलब जितने भी आप प्राइवेट सेक्टर के देख रहे हो, ये सबका नाम आ सकता है इसमें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के आंसर फिनिश होते हैं, वर्कशीट भी फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।